नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक स्टोरी। क्राइम स्टोरी से हम आपको करेंगे सावधान। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्राइम करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस कहानी की खास बात यह है कि ये एक कमज़ोर स्क्रिप्ट की कहानी है जिसमें आरोपी का पकड़ा जाना तय था। ये कहानी पटना के फुलवारी शरीफ की है। कहानी शहनाज और जफरुद्दीन की है। पटना के नज़दीक फुलवारी शरीफ में शहनाज पढ़ी लिखी बड़ी हुई तो उसकी शादी की जाने लगी। बिहार के लखीसराय में एक लड़का जफरुद्दीन रहता था जिससे शहनाज की शादी की बात चलने लगी और दोनों के घर वालों की रजामंदी से धूमधाम से शहनाज और जफरुद्दीन की शादी हो जाती है। कुछ साल बाद ही दोनों के 2 बेटे हुए। इसी दौरान जफरुद्दीन सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर भारत आ जाता है और नोएडा में नौकरी करने लगता है। कुछ ही रोज बाद जफरुद्दीन बीवी बच्चों को भी नोएडा बुला लेता है और किराए का मकान लेकर यहीं पर वो रहने लगता है। 2 साल बाद 3 मई को ईद थी। इस परिवार ने अपने घर यानी फुलवारी शरीफ जाने का फैसला लिया। दरअसल जफरुद्दीन ने फुलवारी शरीफ में भी घर बनवा रखा था। परिवार के चारों लोग ईद मनाने फ्लाइट से पटना पहुंचते हैं। 1 मई की शाम जफरुद्दीन बच्चों को लेकर शॉपिंग करने चला जाता है। रात में सभी मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। 2 मई की सुबह जफरुद्दीन के बेटे ने देखा कि ड्राइंग रूम में उसके पिता यानी जफरुद्दीन की लाश पड़ी है और लाश लहूलुहान है। लाश के पास में ही खून से सना प्रेशर कुकर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि प्रेशर कुकर सर पर मारकर जफरुद्दीन का कत्ल किया गया है। ईद के 1 दिन पहले ही देखते पूरे घर में मातम सा छा जाता है। मौके पर पुलिस आती है जिसके बाद कत्ल की तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस परिजनों से पूछताछ करती है। शहनाज से भी पूछताछ की जाती है तो शहनाज बताती है कि शाम में जफरुद्दीन और बच्चे शॉपिंग पर गए थे। सब कुछ ठीक था। हाँ, शहनाज ने यह भी खुलासा किया कि 3 बजे अचानक से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। शहनाज ने बताया कि 2 लोग उस पर झपट पड़े और उसकी गले की चैन लूट ली। लुटेरों ने उसकी नाक पर हाथ रखा और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद पुलिस को लगा कि मामला लूटपाट का है। बात अजीब थी कि चेन के अलावा घर में कोई भी लूटपाट नहीं हुई थी। जांच में ये भी पता चला कि जफरुद्दीन की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जफरुद्दीन सीधा साधा लड़का था और वो अपनी पत्नी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। पुलिस ने घर के सभी एंट्री और एग्जिट देखे तो पता चला कि घर में एक ही रास्ता था आने जाने के लिए। सवाल ये था कि लुटेरे घर में कैसे आए। शहनाज ने बोला कि हो सकता है कि दरवाजा बंद करना भूल गई हो। घर में फ्रेंडली एंट्री थी। पुलिस ने शहनाज से ही अपनी जांच शुरू की। पुलिस अफसरों ने शहनाज का मोबाइल मांगा और उस मोबाइल को अपने कब्जे में लिया। शहनाज ने अपना आईफोन पुलिस को दे दिया। पुलिस ने शहनाज के कॉल डिटेल निकाले, चैट देखे, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस परेशान थी। घर के सदस्य पर ही पुलिस का शक जा रहा था। बेटे छोटे थे, लिहाजा शक के घेरे में सिर्फ शहनाज ही आ रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने जफरुद्दीन की कुंडली खंगालने का फैसला किया। सबसे पहले पता किया गया कि वो नोएडा में क्यों रहने लगा, 2 साल बाद पटना क्यों आया था। पुलिस के मुखबिर फैले हुए थे। तभी लोगों में एक बात उठती है। कुछ कहानियां सामने आने लगी। कहानी शहनाज के बचपन की सामने आती है। जब वो 5वीं क्लास में थी और उम्र करीब 13 या 14 साल थी। इसी छोटी उम्र में शहनाज की
कमाल नाम के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के से दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों की चारों तरफ चर्चा होने लगी। धीरे धीरे ये बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचती है तो दोनों के माँ बाप को बुलाया जाता है, जिसके बाद दोनों को वार्निंग दी गई। इसके बाद भी दोनों नहीं माने तो स्कूल से निकाल दिया गया था। दोनों बाहर हो गए। स्कूल से निकाले जाने के बाद शहनाज ने दूसरे स्कूल में दाखिला लिया और कमाल कामकाज करने लगा। दोनों अब बड़े हो रहे थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मुश्किल ये थी कि शहनाज बड़े घर से थी और कमाल बेरोजगार था और गरीब था। इसी बीच शहनाज के घर वालों ने लड़का देखना शुरू किया और जल्द ही उसकी शादी जफरुद्दीन से कर दी। क्योंकि जफरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी करता था, अच्छे पैसे कमाता था, तो उसका ज्यादा वक्त विदेश में रहना होता था और शहनाज शादी के बाद भी कमाल से मिलने जुलने लगी थी। अब कोई रोक टोक नहीं थी। सऊदी अरब में कमाए पैसों से जफरुद्दीन ने ससुराल के करीब ही जमीन खरीद कर एक घर बनाया ताकि बच्चों की ठीक से परवरिश हो सके। अब शहनाज छोटे बच्चों के साथ माँ बाप से अलग अपने घर में रहने लगी, बिल्कुल आजाद, ना कोई रोकने वाला और ना कोई टोकने वाला। कमाल और शहनाज दोनों का प्यार बढ़ने लगा। कमाल प्यार से शहनाज को शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ बोलता था। बिग बॉस वाले शहनाज सिद्धार्थ की तरह। पति विदेश में था और यहाँ दोनों भविष्य की प्लानिंग करने लगे। कमाल की शादी नहीं हुई थी। कमाल घर में आता जाता था और छोटा बच्चा तो कमाल को अब्बू कहकर बुलाने लगा था। धीरे धीरे बड़ा बेटा समझदार होने लगा था। वो सब कुछ देखता था। एक दो बार बेटे ने फोन पर जफरुद्दीन को कमाल और अपनी माँ के रिश्ते के बारे में बता दिया। जफरुद्दीन ये सुनकर परेशान हो जाता है। शहनाज और जफरुद्दीन के बीच इस बात को लेकर खूब झगड़ा भी होता है। जफरुद्दीन ने शहनाज को बहुत समझाया, लेकिन उसके सर पर इश्क का भूत सवार था। वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं हुई। परेशान होकर जफरुद्दीन ने सऊदी अरब की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। ये भी फैसला किया कि वो परिवार के साथ नोएडा में रहेगा ताकि कमाल से शहनाज का पीछा छूट जाए। वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। सऊदी अरब से आकर जफरुद्दीन नोएडा में आकर नौकरी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने शहनाज के पटना जाने पर रोक लगा दी। इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं और जफरुद्दीन को लगा कि कमाल शहनाज का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वो खुश था। उसे यकीन हो चला था कि शहनाज का रिश्ता खत्म हो चुका है। लिहाजा उसने इस बार की ईद घर में यानी फुलवारी शरीफ में मनाने का फैसला किया। जफरुद्दीन ने बीवी को आईफोन दिया था। बीच बीच में मोबाइल भी चेक करता था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता था। तो जफरुद्दीन और भी इत्मीनान में था। वो सोचता था कि उसकी पत्नी अब ठीक हो चुकी है और उसकी पत्नी सिर्फ उसी से प्यार करती है। जफरुद्दीन को ये जानकारी नहीं थी कि शहनाज एक दूसरा मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करती है, वो भी शौहर से छुपाकर। शहनाज को ये सिम किसी और ने नहीं बल्कि कमाल ने ही दिया था। वो कमाल से अकेले में बातचीत किया करती थी। इसी दौरान दूसरे मोबाइल से बेखबर जफरुद्दीन ईद मनाने परिवार समेत फुलवारी शरीफ जाने की तैयारी करता है। शहनाज ने कमाल को बता दिया कि वो परिवार समेत पटना लौट रही है और इस बार हर हाल में जफरुद्दीन को रास्ते से हटाना है। और इसके बाद परिवार पटना पहुंचता है और जब जफरुद्दीन शाम में शॉपिंग करने मार्केट जाता है, उसी दौरान शहनाज ने कमाल को घर पर बुला लिया और एक कमरे में छुपा दिया। शॉपिंग करके जफरुद्दीन वापस आता है। सभी लोग खाना खाते हैं। शहनाज किसी भी कीमत में नहीं चाहती थी कि जफरुद्दीन उसके बेडरूम में सोए। शहनाज उसे ड्राइंग रूम में सुलाना चाहती थी ताकि उसका काम तमाम किया जा सके।
लिहाजा प्लानिंग के तहत जफरुद्दीन से लड़ाई शुरू कर दी और उसको बेडरूम में सोने से मना कर दिया। जफरुद्दीन भी गुस्से में था, लिहाजा वो ड्राइंग रूम में सो जाता है। रात करीब 3 बजे शहनाज ने कमाल को बंद कमरे से बाहर निकाला। पहले से प्रेशर कुकर रखा हुआ था, लिहाजा कमाल ने वजनी प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन के सर पर कई वार किए और तब तक वार किए जब तक वो मर नहीं गया। वारदात को लूट की शक्ल देने के लिए शहनाज ने अपनी गले की चैन कमाल को दे दी। मौके से कमाल भाग जाता है। शहनाज ने कत्ल की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने शहनाज से सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज खुलकर सामने आता है। पुलिस ने शहनाज और कमाल को गिरफ्तार कर लिया था। एक अंधे प्यार के चलते जफरुद्दीन के दोनों बेटों के सर से बाप का साया उठ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।